नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तीज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और राजकुमार जो बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, तो राजा और रानी उसे बहुत लाड से पालते थे। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। राजा और रानी को उसके शादी की चिंता सताने लगी। अब उन्होंने एक योग्य लड़की देखकर राजकुमार का विवाह करा दिया। अब उनका समय बड़ी खुशी से बीत रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। और इसी तरह से राजा बीमार रहने लगा और वह परलोक सिधार गया। राजा के कुछ दिन के बाद रानी भी परलोक सिधार गई। अब जो राजकुमार था वह राजा बन गया। अब जो रानी थी उसने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कहते हैं कि मरण और जीवन भगवान के हाथों में होता है, उसमें किसी का जोड़ नहीं होता। बच्ची को जन्म देते ही रानी भी परलोक सिधार गई। अब राजा बेचारा अकेला रह गया। अब उसने लड़की का देखभाल करने लगा। 2-4 दिन 10 दिन तो बीत गए, लेकिन वह राजकाज संभाले या लड़की की देखभाल करे। तब राजा के जो मंत्री जन थे उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागन है, बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई, इसलिए इस बेचारी का नाम उन्होंने दयावती रख दिया। अब राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी को दयावती बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वह उससे बहुत चिढ़ती थी। दयावती अभी बहुत छोटी थी। उसे वह भूखा प्यासा रखती, वह रोती रहती, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आता तो उसके सामने उसे छोटी बच्ची का देखभाल करने का दिखावा करती। राजा समझता कि मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो रहा है। धीरे धीरे दयावती 1 साल की हो गई। उसके घर में एक और पुत्री का जन्म हुआ। उसके आने से पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी गई, नाच गाना हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रख दिया गया। सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशियों का माहौल हो गया है। राजा की 2 बेटियां हो गईं, दोनों में 1 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गईं। जो रानी थी वह अपने बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसका बचा कुचा जो बासी भोजन होता उसे वह दयावती को दे देती। दयावती बहुत होनहार लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी नगर में पूजा पाठ होता वह वहाँ पर चली जाती। उससे उसको बहुत मार पड़ती थी, साथ ही डांट भी खानी पड़ती थी, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। रानी को इस बात से बहुत जलन रहती थी कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि दयावती जो थी वह सुखवती से ज्यादा सुंदर भी थी। उस चीज का भी रानी को बहुत जलन होती थी। अब रानी की बेटी सुखवती विद्यालय में जाती पढ़ने के लिए, लेकिन जो दयावती थी वह घर पर रहती थी, उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी। जब राजा कहता कि इसको भी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने दो, तो रानी कहा करती कि मेरी तबीयत खराब रहती है, यह तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। और राजा के जाने के बाद वह दुखवती से घर का सारा काम करवाती, उसे तरह तरह से दंड देती, उसको हर तरह से दुख प्रदान करती थी। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं और विवाह योग्य हो गईं। अब राजा भी जान चुका था कि रानी दयावती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब रानी ने कहा, इस दयावती की शादी करा दो, जिससे कि हमें इससे छुटकारा मिल जाए। राजा ने कहा, ठीक है, शादी लायक तो मेरी बेटी हो गई है, लेकिन उचित वर देखकर ही शादी करूंगा।
सही लड़का मुझे मिलने दो। इस बात पर रानी अनशन लेकर बैठ गई और सोचने लगी, दयावती के जीवन में सुख नहीं होने चाहिए। यह सोचकर राजा से जिद कर लिया, या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में करा दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह बहुत डर गया और उसने दयावती का विवाह भिखमंगा से करवा दिया। उसके साथ विदा होकर दयावती अपने ससुराल आ गई। इधर जो उसकी अपनी बेटी थी सुखवती, वह भी विवाह योग्य हो गई थी। तब रानी ने राजा से कहा कि इसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। तब राजा ने उस नगर का सबसे अमीर जो घराना था उसमें सुखवती की शादी करवा दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहती थीं। एक नगर के सबसे अमीर खानदान में थी और एक बेचारी भिखमंगा के घर में थी। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। अब दुखवती के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखिया के नाम से भी पुकारने लगे कि बेचारी ने जब से जन्म लिया है तब से दुख ही दुख देख रही है। अब बेचारी दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती, क्योंकि उसका एक बेटा भी हो गया था और उसका पालन पोषण भी करना था। अब बेचारी दूसरे के घरों में काम करके गुजारा करती थी। एक दिन सुखवती ने सोचा कि चलकर देखूं तो सही दुखवती के क्या हालचाल हैं, क्योंकि अब उसका नाम दयावती से दुखिया हो गया था। सुखवती सोचने लगी, क्यों न इससे अपने घर का काम कराया जाए, फ्री में नौकरानी मिल जाएगी। वह उससे कहने लगी, बहन मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं तेरे घर पर आई हूँ। तू एक काम कर, तू मेरे घर का काम करने आ जाया कर, उसके बदले मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी। इस पर दुखवती कहने लगी, ठीक है बहन, मैं औरों के घर पर भी झाड़ू पोछा करती हूँ, उनका बासी बचा हुआ लाती हूँ और उसे ही हम खाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। अब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर भी काम कर लिया करूँगी। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर का सारा काम करती, लेकिन जो सुखवती थी वह रात का जो बासी भोजन होता वह दुखवती को दे देती, लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर अपने घर आ जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तीज का व्रत आ गया। दुखवती ने तीज का व्रत रखा। बच्चा देखा आस पड़ोस में पकवान बन रहे हैं तो उसकी इच्छा भी पकवान खाने की हुई, तो वह अपने माँ से कहने लगा, माँ मुझे भी पकवान खाने हैं, तीज का व्रत है, आज मैं बासी खाना नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं कहाँ से तेरे लिए पकवान लाऊंगी, हम तो किस्मत के मारे हैं, जैसी भगवान की इच्छा वैसा ही जीवन जी रहे हैं, कभी पकवान खाने लायक बनाएंगे तो मैं तुम्हें जरूर पकवान बनाकर खिलाऊंगी। उस पर बेटा माँ से कहने लगा, माँ तुम मौसी के घर जाना और उनसे कहना कि या तो बने बनाए पकवान दे दें या मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा सूखा आटा दे दें, ताकि मैं घर जाकर अपने बेटे के लिए पकवान बना सकूं। उसकी भोली बातों को सुनकर दुखवती को रोना आ गया। वह बोली, ठीक है बेटा। अब वह अपने बहन के घर गई। बहन के घर जाकर बोली, बहन मैंने सारा काम कर दिया है। बहन आज मेरा तीज का व्रत है और मेरे बेटे ने इच्छा जताई है कि वह पकवान खाएगा, तो तू या तो थोड़ा सा सूखा आटा दे दो या फिर कुछ बना बनाया पकवान दे दो और पूजन की सामग्री भी साथ में दे देना। इतना ही कहना था कि सुखवती झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करना चालू कर दिया और उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले गई। अब वह रोती हुई, आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। रोती हुई अपने घर पर आ गई। घर के नाम पर टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी में आकर रोने लगी। उसका बेटा बोला, माँ आज तो मौसी ने पकवान दिए होंगे। वह अपने बेटे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसका बेटा बोला, माँ मुझे कोई पकवान नहीं खाना है, तुम आराम करो और रो मत। इतना सुनकर उसकी ममता तड़प उठी। उसने सोचा, आज से मैं बहन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, अब मैं जंगल में जाऊंगी, जंगल से लकड़ियां लाकर बेचूंगी, उससे मेरे घर का गुजारा हो जाएगा। यह सोचकर वह जंगल की तरफ चल दी
और तीज माता का नाम लेकर चलती गई। उसने कहा, सुख दुख तो जीवन का आधार है, यह तो जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वह जंगल की तरफ जाने लगी तभी उसने देखा एक गाय ब्याने वाली है। उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी तो गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह गाय के पास जाकर उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय की प्रसव पीड़ा कम हो गई और उसने बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर दुखवती डर गई, लेकिन नागिन ने कहा कि बहन मैं बहुत कष्ट में हूँ, यह केचुली मेरे ऊपर चिपक गई है जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम मुझे इस केचुली से बाहर करने में मेरी मदद करो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा जो कि भूखा प्यासा है। वह कहने लगी, नहीं तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। तब उसने धीरे धीरे केचुली उतारने में नागिन की मदद करी। नागिन भी बहुत खुश हुई और उसे खूब आशीर्वाद दिया। वहाँ से आगे चलते चलते बीच जंगल में पहुँच गई। उसने देखा एक बेल का वृक्ष था, उसी के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई करा रही थी। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माँ क्या परेशानी है तुम्हें। तो बुढ़िया माई कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी मदद कर दे। तब वह बुढ़िया माई की मदद करने लगी, कभी उसके हाथ पैर दबाती। जो बुढ़िया माई कहती वह सब कार्य दुखवती बड़े ही प्यार से कर देती। बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा थैला टंगा हुआ है, जरा उसे उतार दे और अपने साथ ले जा। उसने कहा, माँ मैं तुम्हारा थैला क्यों ले जाऊं, तुम अपना थैला अपने पास रखो। मैं तो जंगल से लकड़ियाँ बीनने आई हूँ, मेरा बेटा भूखा प्यासा मेरी राह देख रहा होगा। वह आंखों में आंसू भर के बोली। तब बुढ़िया माई ने कहा कि जरा थैला तो उतार दे और उसमें अपना हाथ डालो, जो तेरे हाथ में आए वह ले जाना। उसने सोचा खाने पीने की कोई चीज होगी, बुढ़िया माई दया करके मुझे दे रही होगी। तो दुखवती ने जैसे ही थैला में हाथ डाला तो उसमें सोना चांदी भरा हुआ मिला। तो उसे देखकर बुढ़िया माई मुस्कुराई और कहने लगी, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जाओ। अब तुम अपना और अपने बेटे की देखभाल अच्छे से करना। जो दुखवती थी वह बहुत खुश हुई। अब वह वहाँ से चली तो रास्ते में वही नाग मिली। नागन बोली, बहन तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, आज मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। वह नागिन दुखवती को नागमणि दिया और बोली, यह नागमणि है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, इससे तुम्हें कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। दुखवती बहुत खुश होती है। आगे चलती है तो वही गाय और बछड़ा मिलते हैं। गाय कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाय को भी अपने साथ ले लिया। आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय और बछड़ा चलने लगे। जैसे ही वह अपने झोपड़ी में गई वैसे ही सुंदर घर बन गया। अब तो उसने घर में नौकर चाकर रख लिए और उसका रानियों जैसा ठाट बाट हो गया। इधर सुखवती सोचने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं उसका। वह उसके मजे लेने के लिए उसके घर गई। दुखवती के ठाट बाट देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। अपने बहन दुखवती से बोली, बहन आजकल काम करने नहीं आ रही हो। इस पर दुखवती ने कहा, एक काम कर बहन, तू मेरे ही घर झाड़ू पोछा का काम कर दिया कर। तू तो मुझे बासी खाना देती थी, लेकिन मैं तुझे ताजी बना कर दूंगी। अब यह बात उसको लग गई। वह तो तिलमिला उठी। वह अपने मुंह पर झूठी मुस्कान ताने हुए बोली, अरे बहन गुस्सा क्यों होती हो, सच सच बताओ कहाँ से इतना माल आया। दुखवती बोली, मेरे पर तो तीज माता की कृपा हुई है। सुखवती बोली, सच सच बताओ, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। दुखवती ने बताया, बहन तूने मुझे बहुत मारा। उसी समय मैं जंगल में लकड़ियां लेने चली गई। वहाँ मुझे नागिन मिली, बुढ़िया मिली और गाय माता मिली। सभी ने मेरी मदद करी। पूरी बात वह सुखवती को बता देती है।
अब सुखवती के मन में लालच आ जाता है। अगले साल तीज के दिन तीज का व्रत करती है और फटी सी साड़ी पहनकर गरीब औरत का भेष बनाकर चल दी जंगल में। जंगल में उसे एक शेरनी दिखाई दी जो दहाड़ रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई, वहां से जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई क्योंकि उसे तो लालच था, लालच के चक्कर में वह वापस नहीं आ रही थी। वह तो आगे बढ़ती ही जा रही थी कि आज मैं भी दुखवती की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी। वह सोचते सोचते उसी पेड़ के पास पहुंच गई जहां पर वह बुढ़िया माई बैठी हुई मिली, क्योंकि बुढ़िया माई कोई और नहीं था, साक्षात तीज माता थीं। वह तो उसकी परीक्षा ले रही थीं। उन्होंने सुखवती से कहा, अरे बेटी, जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, जरा यह घड़ा मुझे पकड़ा दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह धुतकारती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें मैं पानी पिलाऊं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई हूँ। बेचारी बुढ़िया चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोली, अरे बेटा, मेरे बाल में जुए देख लो, मुझे बहुत खुजली हो रही है। तो वह कहने लगी, तुम्हें क्या मैं जुए देखने वाली लग रही हूँ? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इस तरीके से वह बुढ़िया माई को डांट देती है। अब बुढ़िया माई कहती हैं, वहाँ मेरा थैला टंगा हुआ है, तुम्हें जो चाहिए उसमें से ले लो। अब उसे दुखवती की बातें याद आ जाती है कि कैसे बुढ़िया माई उसे थैला में से धन ले जाने के लिए बोला था। तो वह बहुत खुश होती है और झटपट थैला पकड़कर उसमें जैसे ही हाथ डालती है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उसके हाथों में चिपक गए। अब वह चिल्लाने लगी कि यह क्या हुआ? तुमने मेरी बहन को इतना धन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तब बुढ़िया माई एक छड़ी उठाती हैं और उसकी खूब पिटाई करती हैं और कहती हैं, तेरी बहन तो सत्य की थी, वह तो परम भक्त थी, बड़ी भोली भाली थी, और तू इतना होते हुए भी लालच के बल पर उसे नीचा दिखाने के लिए आ गई हो। बुढ़िया माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर लाती हैं। अब उसको अपने करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधा वहां से दुखवती के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे माफ कर दो। दुखवती तो दिल की बहुत अच्छी थी, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने बहन को माफ कर देती है। फिर दोनों बहनें मिलकर तीज माता की पूजा पाठ करते हैं, कथा कहानी सुनते हैं और जयकारा लगाते हैं। इधर उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। फिर वह भी अपने करने पर पछताने लगते हैं कि हमने बहुत से पाप किए हैं, इसलिए हमें भगवान सजा दे रहे हैं। हे तीज माता, जैसे आपने दुखनी के जीवन में सुख लाया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का एक आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान के नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है।
उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज जी से कह देना कि मैं 12 दिन बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिए। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा कीजिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब एक पंडित ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।